कस यार नन है लग गया ना भाई साहब हमारे ऊपर कहूँ ऐसे व्यवस्था करते हट माल का। हाँ 11 रुपया पुरस्कार बा धन्यवाद हमारे कोटेदारों। ए रंगी अच्छा इसका ही पहले बतावे क्या बस यार हो गया 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद प्रयागराज आशीर्वाद की कामना व धन्यवाद। हम गरिया तुम्हारे रंगीलाल लाठी लेके अरुई कम बेचे हमारा पैसा ही दे अरुई कमाई नौटंकी में गंवाई। आज वो दिन याद आ रहा है, शायद अगर मेरी बहन आप साथ में होती तो शायद मेरी भी कलाई में राखी बंधती। भैया भाभी ना जाने किस हालत में होंगे। खैर कोई बात नहीं, आज मैं चंचला से छुटकारा लेकर चोरी चोरी कुछ कहीं चलता हूँ उसी रास्ते से। अगर बहन मिलती है तो उससे खुद 2-4 बातें करूंगा और राखी बनवाकर मैं वापस भी आ जाऊंगा। चलता हूँ। भैया मैं तेरी ही तलाश में निकला था। एक काम कर, चंचला कहीं देखने जाए तो जल्द से मेरे हाथों में राखी बांधे ताकि मैं तुझसे 2-4 बातें करूं, उसके बाद तुम चली जाना घर। ठीक है भैया। ये आगे हमारे मैडम विद्यालय के अध्यापक महोदय साहब यानी कि हमारे गुरुजी जो कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले, ये हमारे गैंगस्टर श्रीवास्तव जी जो कि सोराव की सरजमी से चलकर आए हुए, ये उनकी तरफ से गुरुजी के चरणों में बार बार नमन हो और गुरुजी की तरफ से 51 रुपया आशीर्वाद स्वरूप आया हुआ है। आशीर्वाद की कामना बा धन्यवाद। एक काम कर भैया, जल्द से मेरे हाथों में राखी बांध दे। मेरे खिलाने के लिए तो कुछ नहीं भैया, मैं राखी लेके आई हूँ, आपकी कलाई बांधेंगे। कोई बात नहीं, आपकी कलाई में मैं राखी बांध दे रही हूँ। नालायक गरीब दुखिया होकर 2 टके की लड़की भीख मांगने वाली आई है, हमारे पति को राखी बांधे। हरामखोर, मैंने तुम्हें मना किया था हमारे दरवाजे पर कभी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पर आखिर आ ही गया। हमार जीवन साथी है, एक एक कैदा बहन का रिश्ता हम तुहार खत्म बा। इसके पहले क्या बोल रही थी? मैंने कहा राखी बांध कर मेरे पति के फंसाकर पैसा लूटना चाहता, पैसा लूटना चाहता। जाके अपने भाई बड़के भैया तोहरे जैसे कुकुर मेहरारू रही थी, भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाए। जब वो दिन मेरी बात पहले सुन, तुमने गाली क्यों दी है मेरी बहन को? गाली दे रही हो, मेरी बात सुन। साथ में बहना आगे मिली है मुझसे, इतना बड़ा तू अकल पे खुद लगा मत मारिए भाभी को। बहुत हो गया। एक काम कर बहन, तू अपने घर जा, तू घर जा। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया, लेकिन भाभी के मारना मत।
यही करके तो तुम लोगों ने मुझे खामोश बना रखा है। जाओ तुम घर जाओ। मारा पत्ते मरवाओ बता रहे पैजामा खोल दिया और कुछ उतार दिया। बेवकूफ साले नहीं तो कुत्ता बैठ जा। रोका राखी बंधवाओ सौकी है ना, तो चला हमार भाई सऊदी बाबा हमारे भौजी के हाथ में राखी मान दिया। इतना ज्यादा शौक लगी बता। चला चल चला हमें नहीं करे। क्या बताऊं बाबू, चौराहे पर रिक्शा लगाने को एक भी सवारी नहीं मिली। मैं घर क्या लेकर के जाऊंगा अपनी रजनी और अपनी बहन पूनम के पास, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या बात है भैया, जो आपका ये मुखमंडल मुरझाया नजर आ रहा है। भैया सुबह से रिक्शा लगा है और एक भी सवारी नहीं मिली और घर में खाने का एक दाना नहीं है, इसलिए निराश। ठीक है भैया, अगर कोई सवारी आती है तो आज राखी का पावन पवित्र शुभ त्योहार है। अगर कोई सवारी आती है तो सबसे पहले मैं आपको सवारी आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे घर में तो कोई है नहीं, ना ही बहन है ना ही भाई है। अगर आपके घर में आपकी बहन होगी, आपका भाई होगा, आपकी पत्नी होगी, आपकी माँ होगी, आपके पिता होंगे, तो अगर 2-4 पैसे मिल जाएंगे तो आपके घर का खुशियों से आंगन भर जाएगा मेरे भाई। आइए भैया, बैठिए भैया। चल नहीं पावतिया राखी बांधा जाती है। कैसे तो कहा है अंगनवा टेढ़ चले नहीं पावतिया है। एक चीज सुना, हाँ हमारे लड़के सबके लड़के हो सबके होती थी अवस्था में जायु लाए तो नहीं हमार बात माना। हाँ मटियारा गांव कछारे का देश आता है, हमार बात माना करो रिस्का कर लेते चली तो हमसे पैदल ना चल जाते। वैसे अपने गांव को नाव जाना था कैसे रोड कछारे का रास्ता इतनी दूर चली आए, अब इतनी दूर जाए इनका पल्ले है। रामो राम, खैर कोई बात नहीं, देखा कौन रिस्का कर लेते हैं। चलो इन्हें रिक्शा खड़ा करके एक क्यों लड़ा भाई गहरे नींद में। अरे भाई साहब कमैया होगी है ना, तुम्हें कहा था अभी जा बाजार रिक्शा से कहूँ न जाए। अरे थोड़ा सुन तो लो यार, ये हालात है पैसा जाए एहसानो करा इनका दरगू पिया हुआ। उठ तो जाओ यार, 2 बातें कर लो भाई, इधर आओ। फोटक नहीं फोकट कहा जाता है। अरे यार आओ, पैसा के लिए आदमी ना जाने क्या क्या कर जाता है। आओ आई देखा कह जी नहीं हुलायू जा तू खड़ा हुआ। यार रिक्शे वाले भाई साहब हाथ जोड़ा हूँ, थोड़ा सहयोग कर दो यार। पहले नीचे इतनी तुम्हारे पास गर्मी हो गई, साला इज्जत तो समझ नहीं रहे, रिक्शा क्या समझेगा घंटा। भाई साहब मटियारा चलोगे? मटियारा कहाँ पड़ता है भाई साहब? बस यही 4 से सोलिंग बिछी है, 2 किलोमीटर बाद। नहीं उस रास्ते पे आप नहीं जाएंगे। अरे यार चलो यार, थोड़ा दिक्कत है हम लोगों को। भाई उस रास्ते पे काफी गड़बड़ी है ना यार। पैसा कुछ बढ़ा के ले लो यार।
जहाँ सब लग रहा है कुछ बढ़ा दीजिए। अकेले सवारी है? 2 लोग हैं हम, हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, आपकी धर्म पत्नी भी? अबे मेरी वाइफ। किसकी निहुराई? ओहो, मेहरारू जानता है कि नहीं? तो नहीं, मेहरारू दुल्हनिया जान। वही समझ लो, वही है। हम हमारी दुल्हनी है। कहाँ है? पीछे है। जरा उसको आगे करेंगी? काहे लिए यार? नहीं, देखना चाहती है। ठीक है, देख लो। क्या देख रहा है बे? ओह, एक मतलब मिटकम पैसा से चुराए हैं। उसके पेट में बच्चा है यार। पेट में बच्चा होता? ना तेरे खोपड़ी में होता, कोई फरा था। पेट में बच्चा होता यार। देखो बाइस बात नहीं करना चाहता, चलोगे कि नहीं यार? यार चले कि चले तो अब तोहरे मेहरारू का डबल लोड है, ओका ढोए के पाए। देखो चलो चलो यार, हाथ जोड़ा हूँ, परेशानियां हैं। इधर चलो यार, चलो भाई साहब। एक कई लड़का है जड़ौगा है। काहे कहा हम घुसूर के देखे ही कहा? नहीं मतलब जांच पड़ताल कराए हो तो का बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई जांच नहीं करवाया। तुम्हें चलना ही है नहीं? ले चलो पछवा हम जांच कर दे। अबे रिक्शा वाले हैं डॉक्टर हमारे। ये रिक्शा वाले नहीं है, डॉक्टर बन गया भाई ने। भाई साहब हाँ हम चले कि चली? अच्छा बात ऐसी है, आज हम बहुत पी हुए हैं। अच्छा, तो अब हम चलब बंद कर दिए। अब चल नहीं निपुर गया फिर तुम। क्या कहूँ का मेहरारू समझ ले। हाँ चला ना देखे, और चला इनके चक्कर में ही जूता लाल माई बहन हो। हमको कौनो पिटे नहीं समझ ले। चलोगे कि नहीं? हम ना जाबे, हमारे के रिक्शा वाला दूसरा उनसे बतियाई ले थी, लेकिन एक सवारी के 300 रुपया लागे। चलो ठीक ले लेना। पैसा पहले एडवांस 200 दे। अरे यार पैसा ले लेना भाई। ना एडवांस हमका 200 दे, 400 पहुँचे बाद दे दे। ओहो, पढ़ाओ मत, बात जाओ बात करो, दे दूंगा। कोई बात नहीं भैया। एक सवारी आई हुई है और मटियारा ग्राम सभा जाने की बात कर रहे हैं, और मैं तो जाने को चला जाता, लेकिन भैया आज राखी का त्योहार है। आपकी बहन आपके कलाई में राखी बांधने के लिए इंतजार करती होगी। अगर आप अपने बहन को कुछ उपहार नहीं लेके जाएंगे, आपकी बहन निराश हो जाएगी। इससे बढ़िया है भैया कि आप ही इन दोनों सवारियों को मटियारा ग्राम सभा में छोड़कर आप जाकर 600 रुपए ले लीजिएगा। अच्छी बात। ठीक है भैया, मैं उन लोग को बुलाता हूँ, आपके रिक्शे पे बैठा देता हूँ। भाई साहब बोला, गोरू साहब, भाई साहब नहीं बोल सकता है? हाँ भाई साहब, हाँ आप अपने पत्नी को लिवा कर। फिर वही बात यार, पत्नी। हाँ, अपने पत्नी को लिवा कर ये भाई साहब के रिक्शे पे आप सवार होकर जा सकती हैं। चलिए ठीक, चलो भाई चलो चलो। चली जाए। अरे बड़ी माई रे, भले पिराइला, भगवान करे और तोहरे पिराए। भगवान करे तो हर लड़का ऐसे एक महाराज पर है। 600 को बेग फाड़ जैसे लग बोलर परी हुई, तो ही से लेब हम। रिक्शे वाले की क्या गलती है? जब वो कह रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ रोड है, उतर जाओ, कहा दिया हम उतरबे ही नहीं करब। पलट के रिक्शा भले। मुंह बंद करो, मैं बात कर ले रहा हूँ। भाई साहब हो गया यार, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। ये आधी पागल हो गई है। आओ जरा भैया, भैया
आज वो समय है कि आप रिक्शा खींच रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इस हालात से गुजर रहे हैं। आप यही दिखाई रहिए। पैसा निकालो, 200 गरीब आदमी को। अरे तो वह गड्डी और पैसे दो। ये गड्डी पूरी उठाई जाएगी। ये इतने में हमार खर्चों का हो गया। मुझको गुट का पानी के लिए दो। ये गड्डी ले तुम हाँ ठीक है। वो तो न रखे रहा, जरूर पैसा हमसे मांग ले। भैया क्या करो, इस पूरे पैसे ले जाओ। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। आप ले जाइए बहन को और भाभी को अच्छे से रखना। और आप यहाँ ज्यादा देर तक रुकेंगी तो सारा पुल खुल जाएगा। अब चले जाइए, जाओ। चलो चलो, तुमको हॉस्पिटल दिखा देता हूँ। लाओ हम गए। पूनम, क्या बात है भाभी? आज पता नहीं कि हमारे पेटों में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। नहीं तेरे भैया घर पर है, नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ गुड़िया? भाभी क्या बात है? वो मुझको पता है कि आपके पेट में बच्चा है, इसकी वजह से आपके दर्द पहुंच रहा है। भाभी ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर मैं चलता हूँ। भाभी ठीक है गुड़िया, बहुत जल्दी चलो। ठीक है भाभी, आओ चलते। या मालिक, मैं अपनी रजनी और अपनी बहन पूनम को इस जगह पर छोड़ कर गया। दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो दोनों? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा कि कम से कम पूछ तो लो। क्यों आ भैया? क्या बात है भाई साहब? मैं इस पेड़ के नीचे अपनी पत्नी रजनी, अपनी बहन पूनम को छोड़कर गया था भाई। भैया वो जो इस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, क्या आपकी पत्नी थी? हाँ भैया, आपके पत्नी के पेटों में दर्द उठा और वो जो लड़की थी वो लिवा कर बगल के हॉस्पिटल में गई हुई है। ये क्या करो? हाँ भैया, अरे हॉस्पिटल गई है? जी हाँ। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दोगे भैया? चलिए। कंपाउंडर, कंपाउंडर! अबे एक कंपाउंडर चल बे। कंपाउंडर तुम हो कि वहाँ सामने बैठी पब्लिक है? हाँ यार, पल्विक कहा था, पल्विक का। इसीलिए कहता हूँ कि भांग की गोली कम खाया करो। नहीं, एक आध गोली खाई तबे साला हमारा अंडमान डिसाइड नहीं जाता। तुम्हारे विश्वास में कभी मैं कह दूंगा कि ऑपरेशन कर दोगे तो कैसी भूल जाओगे उसमें। ऑपरेशन आगे करना होता या पीछे? ऑपरेशन पेट में होता है। नहीं, हम ऑपरेशन करी तो पीठ में करी थी। अच्छा, पीठ में कुछ अगर फोड़ा रहता है तो पीठ में भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बतावा,
आज हमारे चाची के बहुत पेट पिरात रहा है। अच्छा, तो उनका 2 गोली सल्फास के दिन ठीक हो जाही ना। गलत कर रहे हैं काहे? तो का मुंह से देख रहा है, जो मुंह से दवाई आवत है वो देख रहा है, उससे ज्यादा से आराम होता। उससे तुरंत ही आराम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या भाई 1 घंटा पहले अपने क्लिनिक पे की मरीज आए रहा हाँ, और मेहरारू लिया आए रहा, और जब ओकर मेहरारू आई है तो मेहरारू हमसे काहे लाग डॉक्टर साहब हम कहे का हमारे हाइड्रोसील भा मेहरारू कहा जाए, मेहरारू कहे हमका हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाओ का है। पागल ओगल खाए यहाँ कहता यार, नहीं खाए ना, उनका खाए को भूले ही। मेहरारू। अच्छा ये बताओ, हाँ सब बात छोड़ो, हाँ। मैं चल रहा हूँ क्लिनिक पे बैठता हूँ, कोई मरीज आता है। नहीं पहले आप पूरी बतीबे नहीं सुने। चुप रहा। वो जो हाइड्रोसील वाला ऑपरेशन करावे बारे मेहरुआ आई रही, ओकर मनसेदुआ रहा बहुत डरपोक टाइप का। अच्छा, ओकर मनसेदुआ रहा डरपोक टाइप पे, तो ओकर मेहरुआ कहा चला तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाई दे जाकर साथ। तो वो कहा कि नहीं हम न करवाओ, तो वह मेहरुआ हिम्मत बनाए कि हमारे लगे आए। कहा डॉक्टर साहब वहाँ कि नहीं आए, हम कहे डॉक्टर साहब राउंड पे गए हैं। तो मेहरुआ कहा कि हम हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाओ, वो थोड़ी करो हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाओ। अच्छा, समझ गया। कंपाउंडर मेरा बहुत समझदार है। और का हमारे बच्चेदानी कमजोर नहीं न, समझदार ही है। बच्चेदानी नहीं, याददाश्त बोलते हैं उसको, पागल कहीं का। हाँ वह ठीक है, मैं बैठता हूँ। आप बैठेंगी। भैया हरी भैया उनको नहीं बुला रही हूँ, आपको मैं बुला रही हूँ। अच्छा आप हमको खड़ी कर रही हैं। हाँ भैया, खड़ी नहीं कर रहे हो, खड़े कर रहे हैं बाबू। क्यों कोई बियात है? अरे कोई बात है। हाँ कोई बात है। जो बातें ना बोलना है तो बाबूजी उसको मत बोला करो। नहीं आई एम पढ़ा लिखा 0 अंगूठा छाप। तो हरे बोलिए इसे समझ ले हम। लेकिन देखा हमारे भाभी को बहुत दिक्कत है पेट में, यानी कि डिलीवरी होने वाली है। उनको जल्दी कोशिश करिए। तो डिलीवरी होने वाला है तो किसी घर में जाके डिलीवरी कर दो, जिसका डिलीवरी हो उसको दे दो। हरी डिलीवरी हो जाए तुमको हरी पैसा अगर भी कुछ मिल जाएगा। हरी अस्पताल में लेके आई हूँ। कहाँ बातें कर रहे हो तुम? तो ऐसा डॉक्टर के पास बात करनी। अच्छा डॉक्टर साहब से बात करनी है, तो मैं डॉक्टर के नीचे वाला हूँ। क्या? कंपाउंडर। कम हाँ कंपाउंडर हूँ। अच्छा अगर आपको डॉक्टर साहब से बात करना है जी। तो क्या आप मेरे पीछे आएंगी? ठीक है, पीछे नहीं होंगे, नहीं आपके पीछे पीछे हाँ आऊंगी। वही ठीक है। डॉक्टर कंपाउंडर सूबेदार, हाँ यार नाम तो सही से लिया करो। जब सही से ले लागे तो हिचकई लागत है। तो डॉक्टर से अच्छा डुक्कर कह दो तुम। नकाबाद से साहेब कहा। क्या बात है बताओ। एक मरीज आया है। मरीज आया है? हाँ ऐसे मरीज बोलो। आया है, आप जरा उनसे बात कीजिए। कौन है मरीज? सामने आओ। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है कि मेरी बड़ी भाभी की
डिलीवरी होने वाली है। मैं अच्छा। उनको लेकर के आपके अस्पताल में आया हूँ। डॉक्टर साहब अगर ये जब डिलीवरी करे वाली आटे कह जेकर होम डिलीवरी हो करे घरे कह दे। अरे वो डिलीवरी नहीं यार, हाँ। वो जो 9 महीना पूरा हो जाता है, बच्चा पैदा होता है अच्छा औरत। जैसे हम तो भाई का हाँ वैसे वैसे समझ ले। ठीक है, अपने भाभी को बुलाओ। ठीक है, मैं अपने भाभी को बुला रही हूँ। भाभी, हे डॉक्टर साहब हैं। कंपाउंडर, इनको लेके चलो, सिरिंज वगैरह तैयार करो और बेड नंबर 5 पे इनको जो है लेके चलो, मैं आ रहा हूँ। आप दोनों लोग को डिलीवरी है। अरे बाबू, मेरे भाभी के हैं। अच्छा आपको बच्चा नहीं होगा। पागल हो क्या तुम? आपको डिलीवरी है तो आप चलिए हमारे बेड पे उलझिए। अरे अस्पताल वाले बेड पे भाई। तो ऐसे बोलिए बाबूजी कि बेड पे चल के लेके जाओ। आप अपने भाभी को लिवा चल के बेड नंबर 5 पे इनको लेटाइए। चलिए साहब नमस्ते। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों कोई तकलीफ? मैंने बड़े साहब से मिल लिया। आप कौन है? आप सबसे बड़ा साहब आइए मापून। कौन है आप? हम हाँ। BS का 3 BS ब्रिज के 3 BS आई एम डॉक्टर। हमको तो भीख मांगने वाला जैसे दिखाता। यहाँ दिमाग डिस्टर्ब है, तुम आकर आगे हुए। आपका दिमाग बिस्तर पे है तो मेरा चारपाई पे है। मैंने डॉक्टर साहब से बोला तुम आगे आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि मैं पहले ही आगे पढ़ता हूँ। अच्छा। जो केस होता है पहले मैं देखता हूँ, जब मेरे से नहीं समझ। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। पहले आप हमसे बात कीजिए। आपसे नहीं कर सकता। बिल्कुल कीजिए। नो ये कौन है यार जो साहब आइए। साहब बात कीजिए हमसे। मैं बात साहब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है साहब, और इससे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। इनकी पत्नी पैंट शर्ट है। हाँ, तो हर बात बीमारी है। प्रेग्नेंट बोलते हैं उसको। इसका मतलब मैं जानता था कि आपके हॉस्पिटल में ऐसे 2-3 पागल हैं। नहीं नहीं, ये पागल नहीं, कंपाउंडर है मेरा। ये आपका गलत फैली आता है। फैली ना थैली आता है। यही तरह थोड़े डॉक्टर हुआ पागल कर दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। कंपाउंडर, 1 मिनट हम साहब चेक कर लेते। कहाँ? अच्छे अरे मेरी अम्मा चिल्लाओ तो बच्चे का आवाज सुनाई देगा तुम्हारा। साहब ये करे पेट्रोल लगाए कैसे नजनी कजनी कैसे फूलत पचकर देबो। हाँ सांस लेता है। ले चलो इसको, जो है इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी केस है। बेड नंबर 6 पे इनको लेटाइए और सिरिंज तैयार करिए, मैं आ रहा हूँ। चलो लेकर। लड़कवा तो हो रहे न हो ना तोरे पेट से हो। अच्छा एक कई लड़कवा हो कि दूसरी हो। ये मनाई तकलीफ में आए। डॉक्टर साहब समझ के बड़ी हाहट में रहा। हाँ। एक मजाक में देखा, मतलब अपन माई बहन ने कहा मौत की दावत दे। साहब कहो, चलता देख लीजिए साहब। ठीक है, मैं थोड़ी देर बल्कि यहाँ पर वेट कर लूंगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है।